इफ यू ड्रीम टू गो इन द फील्ड ऑफ द डेटा साइंस, देन क्या आईआईटीज और एनआईटीज क्या इंडिया के अच्छे कॉलेजेस है क्या? तो यार बिल्कुल ये गलत है आपका सोचना, क्योंकि यार इनसे भी अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जहां के प्लेसमेंट आपको 100% मिलेंगे, पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ द डेटा साइंस। तो फर्स्ट वन इज द चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, जो कि यार सीएमआई के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो यार आज की स्टूडियो में अपन पूरा कंप्लीटली बात करने वाले हैं सीएमआई के एमएससी डेटा साइंस प्रोग्राम के बारे में। तो आज मेरे साथ वेद प्रकाश, जिसने यार लास्ट ईयर यहाँ से अपना मास्टर कंप्लीट करा है और साथ ही साथ में एक अच्छा प्लेसमेंट पैकेज भी फोड़ा है। तो यार जितनी भी आपकी क्वेरीज वगैरह है वेदर प्रिपरेशन से रिलेटेड कि कैसे के प्रिपरेशन करनी है, यहाँ के एमएससी कोर्स उनके बारे में आपको जानना है, यहाँ की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको जानना है, यहाँ की हॉस्टल मेस फैसिलिटी जो भी है फॉर एमएससी स्टूडेंट, तो सब कुछ आज आपको जानने को मौका मिल जाएगा। और जैसे कि यार आप सभी को पता है कि जो सीएमआई की फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या एक ऐसा स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है क्या जो कि यार इतनी फीस पे नहीं कर पाया? तो यार उसका आंसर भी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यार आपके जितने भी डाउट वगैरह है सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो यार सीएमआई एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में एसपीआईसी साइंस फाउंडेशन के द्वारा, जो कि यार एक छोटा सा कैंपस है, 5 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। और ये कोर्सेज ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में। और यदि मैं पर्टिकुलरली एमएससी और पीएचडी की मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली 4 कैटेगरीज में ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है अपना एमएससी एंड पीएचडी इन द मैथमेटिक्स, सेकंड इज द एमएससी एंड पीएचडी in the computer science, third one is the MSc in the data science, fourth one is the PhD in the physics। तो यार अभी 2024 की इसके एप्लीकेशन फॉर्म के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। लास्ट डेट 15 अप्रैल है, उसके पहले आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म लगभग 1000 से 1200 के बीच में है, जिसकी यार ऑफिशियल लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले वेद भाई अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो अपनी कंपनी के बारे में और अपना किस प्रोफाइल के लिए एज आपका प्लेसमेंट हुआ है। हाँ, सो हेलो एवरीवन। मैं आई एम वेद प्रकाश। तो मैंने लास्ट ईयर ही सीएमआई से ग्रेजुएट किया इन डेटा साइंस, और अभी मैं एज ए डेटा साइंटिस्ट प्लेस्ड हूँ मिसलिन में। मिसलिन एक्चुअली एक फ्रांस की कंपनी है और टायर की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। तो अभी मैं एज ए डेटा साइंटिस्ट मिसलिन में काम कर रहा हूँ पिछले 9 महीने से। और जनरली बहुत बार स्टूडेंट को लगता है और बहुत बार एक्चुअली मैंने सुना भी है कि मैक्सिमम कंपनीज जो एज ए फ्रेशर को डायरेक्ट डेटा साइंस की पोजीशन पे हायर नहीं करती है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज रहता है। हाँ, लाइक जैसे कि राइट पहले राइट। डेटा एनालिस्ट के लिए हायर करेगी या फिर एनी अदर प्रोफाइल, फिर उसके बाद वो तो लाइक हाँ, जूनियर डेटा साइंटिस्ट, हाँ। फिर डेटा साइंटिस्ट ऐसे होते हैं लोगों के प्रोफाइल। बट हम मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि सीएमआई में कंपनी जाती है जो डायरेक्ट डेटा साइंस के प्रोफाइल के लिए आती है, एज ए डेटा साइंटिस्ट वो हायर करती है। और उनका ऐसा कुछ क्राइटेरिया भी नहीं होता है। अगर आपने वहाँ से मास्टर करी है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है 3 महीने की समर इंटर्नशिप की, जहाँ पर वो इंटर्नशिप आपको कंपलसरी होती है। बेसिकली को वो कोर्स करिकुलम के पार्ट ही है। तो उस इंटर्नशिप में आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल जाता है। राइट। और उसके बाद आपके पास एक इंडस्ट्री इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी होती है जो आप लास्ट सेमेस्टर में या फिर एक थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में कर सकते हो। तो वो पूरा 6 महीने का इंटर्नशिप होती है जो एक कोर्स का पार्ट होता है। तो उस इंटर्नशिप के थ्रू भी आपको इनफ एक्सपोजर मिल जाता है। और प्लस कोर्स करिकुलम भी इस तरह से डिजाइन होते हैं जहाँ पर सीएमआई के फैकल्टी जो ऐसे इन जनरल सीएमआई के फैकल्टी अच्छे ही माने जाते हैं। तो उनके द्वारा जब आप उन्होंने कोर्स स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया है कि आप जाकर के इंडस्ट्री में एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर सकते हो। तो एक बेनिफिट होता है कि आपको डायरेक्ट एज ए डेटा साइंटिस्ट कंपनी ऑफर कर देती है। जैसे कि अपन कहीं पर एज ए कंपनी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो आपके बैच में से कितने स्टूडेंट एज इंटर्नशिप के लिए गए थे और किसी को पीपीओ का ऑफर करा? हाँ, मतलब अगर समर इंटर्नशिप का बात करें तो सबको समर इंटर्नशिप करनी होती है। इट्स पार्ट ऑफ द कोर्स। तो आपको बहुत सारी कंपनी विजिट करती है इंटर्नशिप के लिए। तो उसमें जैसे पेपल हो गया, असेंचर हो गए, स्टैंड लाइफ साइंस, जहाँ पर से मैंने इंटर्नशिप करी है। और भी जैसे जेपीएमसी, अमेरिकन एक्सप्रेस शायद इंटर्नशिप के लिए नहीं आती है, लेकिन और भी बहुत सारी एमएनसी है जो इंटर्नशिप के लिए विजिट करती है और वो पीपीओ भी ऑफर करती है अगर आपने वहाँ पर अच्छे काम किए तो। नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस भी इंटर्नशिप के लिए आती है, सॉरी। हाँ, और वो भी पीपीओ ऑफर करती है। हाँ, ठीक है। तो आपके बैच में से किसी का लगा था लाइक पीपीओ?
हाँ, हमारे बैच में अमेरिकन एक्सप्रेस में पीपीओ मिला था, पेपल में पीपीओ मिला था, जो 3 लोगों ने पेपल में इंटर्नशिप करी थी, सारे को पीपीओ मिला था। फिर एसेंचर में पीपीओ मिला था। फिर जेपीएमसी वालों ने पीपीओ दिया था। हाँ, इतनी सारी कंपनी जो अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जिसने पीपीओ दिया था। तो यार मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में ही है कि यार यहाँ के प्लेसमेंट आपकी बैच के 2021-23 के प्लेसमेंट कैसे क्या रहे थे, यहाँ का लाइक हाईएस्ट प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट कैसा क्या, यदि आप डिक्लेयर कर पाओ तो। हाँ, तो मैं अपने बैच का बता रहा हूँ। तो हमारे बैच में एक्चुअली सीएमआई ने वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड किया था। रीजन ये था, मतलब सो बेस्ट प्लेसमेंट इस रीजन इस एक्सपेक्ट में था कि हम लोगों ने 2 हफ्ते में ही पूरे बैच का प्लेसमेंट हो गया था। सो दैट दैट वाज द वन ऑफ द रिकॉर्ड जो सीएमआई ने शायद अचीव किया था। तो और अगर एवरेज प्लेसमेंट का बात करें तो इट वाज अराउंड 22 लाख, और हाईएस्ट प्लेसमेंट वाज अराउंड 42 लाख। तो दैट वाज द प्लेसमेंट स्टार्ट फॉर आवर बैच एक्चुअली। ओके, मतलब कि यार ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी वजह से इंस्टीट्यूट के लिए 2 वीक में सभी स्टूडेंट का प्लेसमेंट होना। और आई थिंक सीएमआई में तो हर एक स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए जाता है, तो जितने भी क्लासमेट थे सभी का प्लेसमेंट हुआ हुआ है। हाँ, राइट राइट, वो हम अच्छी बात थी हम लोग के लिए भी। और अभी जो आपका जो सीएमआई का जो डेटा साइंस का कोर्स है वो आपके लिए कितना क्या एज हेल्पफुल रहा आपके प्लेसमेंट में, और लाइक कि कैसा क्या यहाँ के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का कोर्स का, थोड़ा सा एक बार उसको पूरा कम्प्लीटली बताना। सो एक्चुअली अगर आप सीएमआई एज ए इंस्टीट्यूट देखो तो इट्स ए वेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि जहाँ पर आपको मैथ के लिए, मैथ और कंप्यूटर साइंस के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट थ्योरेटिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो सीएमआई का रिपुटेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हाँ। लेकिन जो डेटा साइंस का प्रोग्राम है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इंडस्ट्री में प्लेसमेंट के लिए। सो उन्होंने कोर्स ही ऐसे डिजाइन किए हैं कि आप वहाँ पर 4 सेमेस्टर के बाद आपकी इंटर्नशिप हो जाती है। फिर आपको इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप भी हो जाती है, फिर समर इंटर्नशिप हो जाती है। तो कोर्स करिकुलम के अलावा आपको इंडस्ट्री का भी इनफ एक्सपोजर मिल जाता है। सो अगर मैं बात करूं कि वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अभी चल रहे हैं, तो बेसिकली एक तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के, जैसा मैथमेटिकल मेथड हो गया या कैलकुलस वगैरह, जो आपको बेसिक कैलकुलस होते हैं, वो वहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। और फिर आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट पढ़ाएंगे, फिर वो प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे पाइथन में। फिर वो डिस्क्रीट मैथ के भी कुछ कोर्सेज होते हैं, फिर आरडीबीएमएस है बेसिकली, और सीक्वल वगैरह वो पढ़ाते हैं। फिर लिनियर अलजेब्रा है, फिर आपको मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं, फिर एडवांस मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं, फिर एल्गोरिथम भी है। अगर और उस इसके अलावा जैसे एडवांस मशीन लर्निंग मैंने बता दिया, उसके अलावा बहुत सारे इलेक्टिव कोर्सेज भी हैं। जैसे हमारे थर्ड सेमेस्टर के बाद आपको बेसिकली कोर्सेज चूज करने होते हैं जो आप क्रेडिट कर सकते हो। तो उसमें इलेक्टिव कोर्सेज में आप टाइम सीरीज है, फिर बेजियन बेजियन डेटा एनालिसिस है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के कुछ कोर्सेज है, कुछ फाइनेंस के कोर्सेज है, इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हैं, और एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन है। तो ये सब इलेक्टिव कोर्सेज आपको वहाँ पे चलते हैं, जिसमें से आप चूज कर सकते हो बेसिकली कि आप इसमें से आप एक इलेक्टिव लेकर के आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, उस डायरेक्शन में आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो बेसिकली थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर कुछ ऐसा होता है। ओके, लाइक इसमें साथ ही साथ में से कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं कि आपके वहीं पर ही, लाइक आप जैसे हाँ, सारे कोर्सेज में प्रोजेक्ट एक पार्ट होता है, जिसमें कुछ ग्रेडिंग होती है आपको उस आप प्रोजेक्ट के बेसिस पे। वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे चाहते हैं कोर्सेज ओके, को लेना। ठीक है। तो आप कोई सा अपना प्रोजेक्ट बता पाओगे जो आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे या फिर बनाया था, जो अपने सीवी में ऐड करा या फिर लाइक अपने आपके कोर्स का पार्ट था। हाँ, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्सेज चूज कर रहे हो। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट प्रोफेसर ही बताते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट करने हैं, और आपको फिर वही प्रोजेक्ट करने होते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने जो एक्स्ट्रा कुछ मतलब टाइम सीरीज से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट किए थे, जो मैंने लाइक वो कोर्सेज के पार्ट नहीं थे, बल्कि मैंने खुद से किए थे उसको। और उसके अलावा अगर एडवांस मशीन लर्निंग में कुछ प्रोजेक्ट्स है जो प्रोफेसर्स ने दिए थे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कोर्सेज होंगे, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स प्रोफेसर असाइन करेंगे। फिर एनएलपी वाले एनएलपी की कोर्सेज में भी प्रोजेक्ट्स प्रोफेसर असाइन करते हैं। और इसके अलावा आप जब मशीन लर्निंग पढ़ रहे होगे तो उसमें भी प्रोफेसर कोर्सेज आपको असाइन करते हैं।
इसके अलावा अगर आप खुद से करना चाहो तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको प्रोफेसर वो फ्रीडम देते हैं कि आप खुद से चूज करके प्रोफेसर से डिस्कस करो कि हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और फिर आप उससे रिलेटेड आप अगर प्रोफेसर अलाउ करे तो आप कर सकते हो वो प्रोजेक्ट। सो बेसिकली कोर्सेस इस तरह से डिजाइन होते हैं वहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। मतलब एक तरह से सही है, पूरा इंटरेस्टिंग। यदि किसी स्टूडेंट को या लाइक डेटा साइंस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो मतलब कि आपको लाइक जैसे कि अब आई की मैं बात करूँ, एन की मैं बात करूँ, यहाँ का कोर्स तो हम एज ए एम स्टूडेंट के लिए उतना ज़्यादा हेल्प नहीं रहता। जैसे कि अभी ट्रिपल आई ने कुछ स्टार्ट करे कोर्स को, तो लगभग उसी के जैसे ही, बट उससे कहीं ना कहीं से बेटर है। ऑलरेडी सी का बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। तो यार एक स्टूडेंट बहुत बार स्टूडेंट मतलब पूछते हैं, और अपने दिमाग में भी जब अपन छोटे थे शायद 11th क्लास 10th क्लास 9th में, कि यार मैथमेटिक्स का क्या यूज़ होता हुआ इन फ्यूचर ठीक है ना। मतलब राइट, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री राइट। फंक्शन पढ़ते हैं अपन, ठीक है, पूरा कैलकुलस पढ़ते हैं। बट शायद हम्म यहाँ पर आके अपने को पता लगता है कि यार एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स। हाँ, राइट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इवन अगर आप जैसे बहुत सारे लोग जिनको डेटा साइंटिस्ट बनना होता है, तो वो लोग मतलब ज्यादातर फोकस करते हैं कि कौन सा लैंग्वेज सीखना है, कौन सा टूल यूज करना है। तो मतलब डेटा साइंस का बेसिक वो नहीं है, मतलब आपको आप कितना अच्छा मैथमेटिक्स में हो, कितने ज्यादा आपके बेसिक क्लियर है मैथमेटिक्स के, वो उतना अच्छा अच्छा आप बाद में मतलब चीजों को, मॉडल्स को डिबग कर पाओ गए। अगर आपका कुछ दिक्कत होता है तो आपको रूट रूट कॉज एनालिसिस ही करना पड़ेगा कि कैसे बेसिक लेवल पे कैसे क्या चीज़ काम कर रही है। सो फाउंडेशन मैथमेटिक्स को होना बहुत जरूरी है अगर आपको डेटा साइंटिस्ट या ऐसे कुछ भी रिलेटेड रोल्स में आने हैं तो। और इसके लिए सीएमआई आपको, मतलब सीएमआई की डेटा साइंस कोर्स आपको इनफ एक्सपोजर देती है, और आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाया जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बिना तो आप क्या ही करोगे इंडस्ट्री में जाने के बाद। बिल्कुल। अब यार थोड़ा सा आपके एज ए इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बता देना, लाइक कि यार किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे, पहले राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और ओवरऑल टोटल कितने क्या राउंड्स वगैरह हुए थे। तो मैं मिसलिन का अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो बेसिकली मेरा मतलब मोस्ट ऐसा मिसलिन का था कि बहुत सारे लोगों का 2 राउंड भी हुआ था, किसी का 1 राउंड ही हुआ था। मतलब शायद उन्होंने जिनको पहले ही पसंद कर लिया था कि 1 राउंड में सिलेक्ट करना है, तो उन्होंने उसको कर लिया था। और उसके बाद 1 राउंड के बाद 4 राउंड हुए थे। तो मेरा एक ही राउंड हुआ था मिसलिन में इंटरव्यू। तो उसमें मेरे से ज़्यादातर क्वेश्चंस बेसिक मशीन लर्निंग से पूछे थे, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कि लॉस फंक्शंस क्या होते हैं, लॉस फंक्शंस मतलब मशीन लर्निंग एक्चुअली काम कैसे करता है, बिल्कुल सारे एल्गोरिथम्स को वो बेसिक लेवल पर उन्होंने पूछे थे। फिर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा था, कि जो जो मैंने प्रोजेक्ट किए थे। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस हमारे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पे ही पूछा था मोस्टली, कि मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने वहाँ पर क्या क्या काम किए थे, तो क्या क्या सीखे थे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से रिलेटेड था। फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे मशीन लर्निंग से रिलेटेड थे, कुछ एक दो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस थे, जो नॉर्मल डीएसए टाइप के क्वेश्चंस थे, जो डेटा स्ट्रक्चर टाइप के। एक दो क्वेश्चंस वैसे थे। तो ओवरऑल ऐसा ही रहा था इंटरव्यू। एक राउंड मेरा टेक्निकल राउंड हुआ था, और दूसरे राउंड मेरे एचआर राउंड हुआ था। एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि ना, मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपकी कॉलेज में कंपनी आ रही है, तो आपको थोड़ा सा ना वो एडवांटेज होता है कि क्योंकि उनको एक दिन में सारे रिजल्ट देने होते हैं एंड ऑल दैट। तो मतलब इस चीज को आप ना एक बेस क्राइटेरिया लेके नहीं चलना है कि मतलब अगर आपने ये सब चीजें, मतलब इतना ही आपको पूछा जाएगा अगर आप मिसलिन में बाद में इंटरव्यू दे रहे हो तो। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर वो ज्यादा ही ग्रिल करेंगे, 2-3 राउंड इंटरव्यू हो सकते हैं आपके। राइट, मे बी। तो हाँ, तो वो कैंपस प्लेसमेंट वाले एक्सपीरियंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो लेकिन हाँ, मगर ओवरऑल यही है कि आपके फाउंडेशन क्लियर होने चाहिए मशीन लर्निंग के, और आपको थोड़े प्रोग्रामिंग के एक्सपीरियंस होने चाहिए, डीएसए वगैरह थोड़े बहुत आने चाहिए। साथ ही साथ आपको आपने अच्छे प्रोजेक्ट किए हों, अगर कुछ अच्छे इंटर्नशिप हो तो आपके और भी अच्छी बात है। ओवरऑल अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो तो। राइट, राइट, ठीक है। अच्छा, तो अभी एक जो जनरली स्टूडेंट को लगता है बहुत बार कि यार जो CMI का फीस स्ट्रक्चर एक तरह से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। हम्म बट यार मतलब कि आपको क्या लगता है कि यदि अपन ज़्यादा फीस पे करेंगे तो उसका हम्म कहीं ना कहीं एज अ रिटर्न अपने को 1-2 ईयर बाद मिल ही जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा।
हाँ, आप कर सकते हो। और दूसरा एक चीज़ ये है कि फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, नो डाउट, मगर वो लोग वो आपको ना एक फ्री बेवियर देते हैं अगर आप इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से हो तो। अगर आपके फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है, तो वो डायरेक्ट आपको मेरे समय पे 8 लाख फीस थी, अभी मैंने सुना है कि उन्होंने थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। तो वो डायरेक्ट आपको 3 लाख रुपए माफ़ कर देते हैं अगर आप इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से हो तो। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि ऐसे दिक्कत हो रही है पढ़ने में, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक बार बात कर सकते हो वहाँ पर एडमिशन कमिटी से, मेल भेजो उनको। और अगर आप ओपन रीजन दोगे तो मैंने कुछ बच्चों को सुना है कि उनको और भी ज़्यादा वेवर मिले हैं। तो सो इट डिपेंड कि लाइक अगर अगर आपने एक बार एंट्रेंस क्लियर कर लिया तो आपको एक बार बात एडमिशन कमेटी को बताना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट है तो वो बेस्ड ऑन दैट आपका वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस मामले में, वो सीएमआई की पूरी एकेडमिक्स। तो वो आपको शायद फीस के कंस्ट्रेंट की वजह से आप एडमिशन ना ले पाओ, ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ आई होप हाँ, सो। ठीक है, बिल्कुल होता है सही। तो थोड़ा सा और इनका। फिर उसके अलावा बैंक में भी लोन के ऑप्शंस है जो हाँ आपको वो हाँ, बता सकते हैं कि बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे। हाँ। तो ओवरऑल फी स्ट्रक्चर कितनी क्या होगी इसकी, यदि अपन बाइट मतलब कुछ फी नहीं एक्सक्लूड कर दे, लाइक मतलब इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस एक्स वाई जेड मेस जो भी आपका वहाँ पर हाँ, तो हॉस्टल भी आपको हॉस्टल वहाँ पे मिलती नहीं है एक्चुअली डेटा साइंस वालों के लिए। है। ओके तो आपको अलग से हॉस्टल लेने पड़ेंगे, मतलब आपको आसपास के पीजी में रहने पड़ेंगे, ओके, कैंपस के या बाहर। फिर आप कैंपस के बाहर रहने पड़ेंगे, राइट। ठीक ठीक। या फिर आप कोई फ्लैट लेके रह सकते हो, ऐसा कुछ। तो वो आपको हॉस्टल के फी डिपेंड करता है कि आप कैसे कौन से पीजी में रह रहे हो, कैसे फ्लैट में रह रहे हो। मगर सीएमआई का अभी ऐसा कुछ डेटा साइंस वालों के लिए तो हॉस्टल नहीं मिलती अभी, अभी फिलहाल तक। ठीक है ठीक है। और बाकी लाइक कैंपस का कैसा क्या है, कैंपस फैसिलिटीज़। कैंपस कैंपस काफ़ी खूबसूरत है। सीएमआई के कैंपस और लाइब्रेरी उसकी काफ़ी काफ़ी सही है। और मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, मतलब आप एक बार लाइक जैसे जाकर थोड़ा सा कुछ देखो। ना कुछ फ्रीडम, लाइक ऐसा नाइट में कुछ हाँ घूमने फिरने के लिए ऐसा हाँ, कुछ बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बिल्कुल घूम सकते हो, रात रात को बहुत देर तक घूम सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सारे हॉस्टल्स भी, मतलब एक चीज़ तो ये है कि गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल भी वहाँ पर काफ़ी पास पास में ही है। तो वैसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मतलब सब लोग मतलब मैंने अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देखा वहाँ पे किसी चीज़ के लिए। टोटल कितने क्या सीट वगैरह रहती है सेम आई डेटा साइंस के लिए। ओके। सो हमारे इस टाइम पे उन्होंने 60 लोगों की आई थिंक लिस्ट निकाली थी जो एडमिशन ले सकते थे। और लेकिन उनकी लाइक 46 ही शायद स्ट्रेंथ होती है, शायद वो फर्स्ट का मतलब ऐसे ही पहले वो 60 निकाल देते हैं कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में उसमें से 46 लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो मतलब सिर्फ इंट्रेंस निकालने के बाद एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उनकी सीट खाली न रह जाए इसलिए वो शायद 60 बच्चों की लिस्ट निकालते हैं। मगर जो 60 बच्चों को उन्होंने लिस्ट निकाली थी उसमें से 46 बच्चे हमारे बैच में एडमिशन लिए थे, और लास्ट ईयर भी 46 बच्चे ही पढ़ रहे थे। ओके ठीक है, मतलब 45-46 अप्रोक्सीमेटली इतनी सीट रहती है ओवरऑल अपन बात करें तो। हाँ, आप मान सकते हो सेफर साइड मानने में कि आप 60 नहीं मान के 46 मानो, क्योंकि इट विल बी आपको कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा कि। बिल्कुल। थोड़े से उल्टे क्वेश्चन जो कि यार जनरली यार पॉडकास्ट में सबसे पहले स्टडी में पूछना चाहिए, लेकिन यार अपन थोड़ा सा बाद में पूछ रहे हैं कि यार अब सीएमआई के बारे में तो अपन ने जान लिया, बट अब यहाँ पर अपने को एडमिशन लेना है तो जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, और इसका जो पेपर पैटर्न रहता है वो किस टाइप का रहता है। ओके। सो पहले तो अगर आप बीएससी कर रहे हो तो मैं थोड़ा एक जनरल एडवाइस देता हूँ कि सीएमआई के अलावा और कौन कौन से एंट्रेंस आपको देखने चाहिए अगर आप बीएससी में हो तो पहले तो आप एक आईएसआई की एमएसटैट जो सब जानते हैं कि लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम जो आपको लिखना ही चाहिए। और आईएसआई का फिर आपको एमएस क्यूएमएस और एक चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जो आपको एटलीस्ट लिखने चाहिए। तो अगर कंपेयर करो एंट्रेंस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल पे, तो आईएसआई के क्यूएमएस और सीएमआई के थोड़े ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे होते हैं। लाइक आई वुड नॉट से कि बिल्कुल सेम सिमिलर पैटर्न्स है ऐसा कुछ भी, लेकिन दोनों के डिफिकल्टी लेवल सिमिलर लेवल पे होते हैं। तो और अगर मैं सिलेबस का बात करूँ तो मोस्टली जो सीएमआई में अगर आपने 12th लेवल तक की अच्छे से आपने कैलकुलस पढ़ी है, अगर 12th लेवल में आपने थोड़े लिनियर अलजेब्रा पढ़े हैं, तो आप मतलब कैलकुलस वगैरह आसानी से कर पाओगे।
लेकिन लिनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी भी 12th लेवल पर आपको सही से होनी चाहिए अगर प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन करने हैं तो। उसके अलावा स्टैट वगैरह के पार्ट के लिए आपको थोड़े से वो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पते होने चाहिए और अच्छे से पते होने चाहिए, लाइक जो भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सारे कंटिन्यूअस डिस्क्रीट सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको आइडिया होने चाहिए। उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो इजी होते हैं करने, और आप मतलब थोड़े उसमें टाइम भी कम लगते हैं करने में, इसलिए आप थोड़े अच्छे से उसको अगर कर लोगे तो इट विल बी उसको आप क्रैक कर लोगे और वो आपके स्कोरिंग पार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा उस वक्त तो आपसे नहीं बनेंगे, तो इसलिए आपके अच्छे होने चाहिए प्रोबेबिलिटी, लेकिन मतलब अगर आप सेफ साइड में स्टार्ट अच्छे से पढ़ लो अगर आपने प्रोबेबिलिटी अच्छे से नहीं किया है तो। उसके अलावा जो स्कोरिंग पार्ट होता है कैलकुलस के होते हैं, अगर आपने 12th के कैलकुलस अच्छे से किया है तो। ओके। उसके बाद लिनियर अलजेब्रा में भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो अगर आपने थोड़े बीएससी वाले लिनियर अलजेब्रा भी पढ़ लिया है तो वो लिनियर अलजेब्रा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस अच्छे होनी चाहिए, मतलब क्योंकि ना वहाँ पर आपके टाइम कंस्ट्रेंट होता है, 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करने होते हैं, और यूजुअली जो कट ऑफ जाती है वो 100 में से 63 के अराउंड जाती है, कि लाइक 100 में से 63 आपको स्कोर करने पड़ेंगे। तो आपको आपको सबसे पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे। अगर सबसे पहले स्टार्ट करनी है तो यू शुड जस्ट गो एंड आप वेबसाइट पे जाओ और सारे प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो, और एक बार बैठ करके प्रैक्टिस करके पहला पेपर देख करके आपको सिलेबस सारे आइडिया हो जाएंगे कि लिनियर अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट के कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके अलावा एक पार्ट होता है आपका एल्गोरिथमिक थिंकिंग, जिसमें आपको थोड़े, अगर आपने कंप्यूटर साइंस की बेसिक है आपका सही, आपने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग वगैरह किया है तो आपको वो क्वेश्चंस कर पाओगे आप। तो उसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बेसिकली वो सूडो प्रोग्रामिंग ही लिखवाते हैं, दे डोंट एक्सपेक्ट यू कि आपको कोई लैंग्वेज आए, पाइथन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता है। तो बस आप सूडो कोड में अच्छे से एल्गोरिथम डिजाइन कर पा रहे हो, दैट इज देयर रिक्वायरमेंट। तो उसके क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, मगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके आप उसमें टाइम बचा सकते हो। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, और स्टैट का सारे अच्छे से पढ़ाई करो। प्रोबेबिलिटी के लिए आप टोमेटो का एक बुक होता है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट आपकी वहां से कवर हो जाएगी, टोमेटो की बुक आप देख सकते हो। उसके अलावा लिनियर अलजेब्रा भी आप उसी से पढ़ सकते हो, और उसके अलावा एल्गोरिथमिक थिंकिंग के लिए आपको लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वहां से आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा, और कैलकुलस आपके लिए स्कोरिंग होंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो लाइक ऐसे कुछ फ्री रिसोर्सेज जो कि आप सजेस्ट कर सकते हो, जैसे पर्टिकुलरली, या फिर आपने जहाँ से कहीं से प्रिपरेशन करी हो? हाँ, सो अगर आपके पास कम समय है ना तो सबसे पहले नंबर तो आई वुड सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर पेपर, कि हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर में ना आपको सिलेबस पूरे अच्छे से आइडिया बिल्कुल। हो जाते हाँ हैं कि हाँ, कौन से क्या। पोर्शन से क्या आ रहे हैं। और उसके अलावा मतलब रेदर देन, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरा प्रोबेबिलिटी थोड़ा वीक है या फिर स्टैट में मेरे फील नहीं आ रहे हैं, तो आप उसका थोड़ा ट्यूटोरियल देखो। मतलब ऐसा कुछ मैं ऐसा कुछ हैवी बुक्स मींस रिकमेंड करूंगा और वो पढ़ने बैठूंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा उसमें। तो इससे अच्छा है कि यूट्यूब पे जाकर उसका ट्यूटोरियल्स देखो, उसके कंसेप्ट क्लियर करो, फिर वापस आकर के आप थोड़े मतलब बेसिक बुक्स के क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आपसे वो सोल्व हो जा रहे हैं तो फिर आप वापस आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी और वापस आप आकर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करो। अगर ऐसे ही लग रहा है आपको लिनियर अलजेब्रा थोड़े वीक है तो आप फिर ज़्यादा उस पर फोकस कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे इन जनरल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके पास जैसे कम प्रीवियस ईयर पेपर कितने ही होंगे, 2018 से शायद प्रोग्राम स्टार्ट ही हुआ है तो 4-5 ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है तो टोमेटो जो आईएसआई की आती है, वो अच्छी रिसोर्सेस है, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और जस्ट मतलब मैं बोलूँगा मैंने ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स ही फॉलो किए हैं, मतलब और ज़्यादा अगर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टाइम पे कंप्लीट करना पेपर, क्योंकि आप ना अगर ऐसे फ्री में बैठोगे तो आप उसके सारे क्वेश्चंस कर लोगे, हाँ मगर वहाँ एग्जाम कंस्ट्रेंट में बैठ करके टाइम पे कंप्लीट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको उस पे ज़्यादा फोकस करना है कि आप 3 घंटे का टाइम शेड्यूल बना करके आप प्रीवियस ईयर पेपर पूरे अच्छे से देख रहे हो। तो मेरा स्ट्रेटजी वही है। ठीक है, बिल्कुल। तो आई होप यार इस के बाद आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कैसे क्लियर हो चुका होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, सजेशन टू योर जूनियर वाला। उसके पहले यार एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी लाइफ कैसे चल रही है? बेटर है। अच्छा। क्या ही बोलूँ।
हाँ, मतलब ऑब्वियसली जब जॉब लग जाती है तो थोड़े आप खुद कमाने लगते हो तो खर्च करने में भी थोड़ा ज़्यादा मज़े आते सोचना नहीं पड़ता। हैं। सही है। हाँ। ज़्यादा सोचना पड़ता है वैसे तो, मगर हाँ, मतलब थोड़ा प्रेशर नहीं होता कि ये नहीं खर्च कर सकते, ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। हुँ, हुँ। और थोड़ी ज़्यादा घर वाले भी को लगता है कि चलो ठीक है, कुछ तो कर रहा है एटलीस्ट। हाँ, तो बिल्कुल सही। तो लाइक कॉलेज लाइफ हाँ, अच्छी थी कि यार यहाँ पर अभी प्लेसमेंट के बाद? डिपेंड करता है, मतलब मैं तो बोलूँगा कि मेरी प्लेसमेंट की लाइफ वाली ज़्यादा बेटर है क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें इंडिपेंडेंटली रह रहा हूँ, खर्च कर पा रहा हूँ, वो सब चीज़ें। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पर फिर भी क्या है कि कंस्ट्रेंट रहते हैं ना घर से कि नहीं अभी पैसे मेरे से ले रहा है तो थोड़ा कम खर्च कर, ये कर, वो कर। तो वो सब चीज़ें अब नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, क्या सजेशन देना चाहोगे अपने जूनियर को? हाँ, अगर मेरा एक सबसे पहला सजेशन तो मैंने थोड़ा बहुत बात किया भी इसके पहले कि हुँ, अगर आप बीएससी में हो पहले, तो हुँ, आपको सिर्फ सीएमआई पे फोकस करने के अलावा सबसे पहले तो आपको जैम पे भी फोकस करो, हुँ, क्योंकि जैम हुँ, में क्या है कि ज़्यादा सीटें होती है। तो राइट। वहाँ पर आपको एक रहेगा कि नहीं आप थोड़ी रैंक पीछे भी रह गई तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। हुँ, सीएमआई या फिर आईएसआई एग्जामिनेशन में उसमें क्या है कि लिमिटेड सीटें हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत एग्जाम खराब हो गया आपका तो वो आप फिर वो ले नहीं पाओगे। हुँ, तो जैम को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जैम से आप एक कोशिश करो कि जैम और सीएमआई के बहुत सारे पोर्शन जो है, अगर आप मैथ का पढ़ रहे हो तो मैथ से रिलेटेड होगा। हुँ, मतलब ओवरलैप करेंगे कुछ कुछ सिलेबस, तो उसको उस हिसाब से आइडिया में रखिए। अगर वो सिलेबस पढ़ रहे हो तो दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जैम का भी कर लिए, सीएमआई का भी कर लिए, आईएसआई का भी आप एग्जाम दो। आईएसआई के एमएसटैट अच्छी एग्जाम है, वो आपको बिल्कुल देना चाहिए। हुँ, फिर एमएस भी अच्छी एग्जाम है, वहां पर भी आप दे सकते हो। और सीएमआई के अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप एक्सप्लोर करो, मतलब बैकअप आपको होने चाहिए। जैसे आईआईटी जैम है, उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो आप ना बैकअप रखो, ताकि मतलब बैकअप होने के बाद एक फायदा क्या ये होता है ना कि आपको थोड़ा डर नहीं लगती एग्जाम देने के बाद, कि चलो ठीक है, ये नहीं हुआ तो एक चीज है तो कुछ और तो हो ही जाएगा। तो हुँ, 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 इसलिए सारे एग्जामिनेशन एक्सप्लोर करो। और अगर आप ऐसे पूछोगे कि सबसे बेस्ट रैंक करने के लिए आउट ऑफ देम, तो सबसे बेस्ट कॉलेज आईएसआई का एमएसटैट है, जो आपको मिलती है, तो यू शुड गो फॉर इट। और सेकेंड नंबर पे आप प्रायोरिटी में रखो आईएसआई का एमएसक्यूएमएस और प्लस सीएमआई दोनों का, मतलब लाइक मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं करूंगा, हुँ, क्योंकि सीएमआई का कोर्स स्ट्रक्चर काफी बेटर है आईएसआई के क्यूएमएस से, ओके। एमएसक्यूएमएस से। लेकिन सिर्फ एक ही चीज है कि सीएमआई में आपको पैसे देने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, जबकि आईएसआई वाले कोर्सेज फ्री होते हैं। हुँ, तो उस लेवल पे मैं दोनों को बैलेंस कर रहा हूँ कि मतलब कोर्स स्ट्रक्चर सीएमआई के बेटर है, मगर आईएसआई में आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बाकी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है जहाँ तक मैंने देखा है। और थर्ड है आपको उसके बाद आप आईआईटी का, जो आईआईटी मुंबई का कोर्सेस है, हुँ, हुँ, स्टैट रिलेटेड या फिर ऑपरेशन रिसर्च, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये सब आप ऑप्शन है जो आपको सारे ऑप्शन पते होने चाहिए पहले तो, और आपको फिर बैकअप रहेगा तो फिर अच्छे से आप एग्जाम दे पाओगे। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, बिल्कुल। तो यार आई होप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखा था कि लाइक एज़ ए आप स्टूडेंट को भी एज़ ए मेंट गाइड करते हो। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता पाओगे? हाँ, मतलब अभी ऐसे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप आ सकते हो, मतलब पूछ सकते हो। अगर मेरे पास कुछ फ्री सेशंस हैं जो अगर रहेंगे तो आई विल टेक दैट। तो वो 1-to-1 पर्सनल सेशंस होंगे। ओके। तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, देन हुँ, हुँ। आप आ सकते हो, उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। या डेफिनेटली यार, मतलब कि एज ए मैं तो कहूँगा कि यार कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए भी हम भी क्या है कि लास्ट 1-2 ईयर से कंटिन्यूसली हमने सभी आई में रेगुलर सेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो यार हम्म। स्टूडेंट को डेफिनेटली एक बार यदि किसी को भी कुछ भी डाउट वगैरह हो प्रिपरेशन रिलेटेड, तो यार वंस कनेक्ट विद वेद प्रकाश, लिंक्डइन प्रोफाइल में डाल दूंगा पिन कमेंट में, तो एक बार जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हो पूछ सकते हो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ लेना, जितना हो पाएगा अपन बता पाएंगे। ठीक है। चलेगा, हाँ या बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल। तो यार फिर लास्ट में और कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से? पॉडकास्ट कैसा क्या लगा आपको अपने जूनियर के साथ शेयर करके? नहीं, पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप इतने सारे चीज़ें लोगों को शेयर कर रहे हो। थैंक यू। मैंने भी देखा है कि गाइडेंस की बहुत कमी होती है, मतलब
कि उनको पता नहीं होता है कि बीएससी करने के बाद कैसे, और स्पेसिफिकली कि बीएससी के बाद लोग सोचते नहीं है कि उनको ज़्यादा ऑप्शंस हैं उसके पास अवेलेबल। राइट अब या बीटेक किया तो फिर भी आपके पास होते हैं कि उनके पास एक एक्सपोजर मिल जाता है। मगर बीएससी के बाद भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे-अच्छे कोर्सेस हैं जो बीटेक वालों से भी अच्छी है, मैं ये कहूँगा। तो आपको वो पता होना चाहिए पहले तो। और अगर आपको किसी एक फील्ड में आना है, जैसे आपको डेटा साइंटिस्ट ही बनना है, तो आपको एक सही पाथ पता होना चाहिए कि कौन से रास्ते आप मेरे लिए सही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलेंगे आपको 6 महीने में ये कोर्सेज कर लो डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे, या फिर ये इंटर्नशिप कर लो, वो कर लो, तो वो सब चक्करों में ना मतलब आप अपना टाइम बर्बाद करोगे बिल्कुल सिर्फ। सही है राइट तो आपको सब सब चीज़ के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, उसको आप गाइड कर रहे हो, तो जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सो या जस्ट थैंक्स सब्सक्राइब टू हिज चैनल। या थैंक्स गाइस ठीक है तो आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा ठीक है तो चलो ठीक है हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ओके गाइस थैंक यू एंड थैंक यू यार वेद प्रकाश ठीक है या फॉर शेयरिंग वेलकम। योर स्टोरी अबाउट CMI एंड योर प्लेसमेंट या एंट्री क्योंकि यार बहुत क्वारी इसके रिगार्डिंग आ रही थी या थैंक यू या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।